नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत शरीक होगी। तमाम वज़राए आला और इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद पर भी गौर किया जाएगा। सूबों और वफाक में कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने, इंटेलिजेंस मालूमात की शेयरिंग पर भी गौर होगा। शुरका को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के नताइज से भी आगाह किया जाएगा। दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। कराची में 4 रोज़ा बैनुल क़ौमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 जारी। नुमाइश में 55 मुल्कों के 330 गैर मुल्की नुमाइश कुनिंदगान, 33 गैर मुल्की वफूद की शिरकत। ईरान, इटली और यूक्रेन पहली बार नुमाइश में शरीक हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खिताब में कहा, पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, मुज़ाकरात से तमाम मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं, मईशत मुस्बत समत की तरफ गामज़न है। पंजाब में स्मोक, 24 घंटे में 60,506 अफराद मुतासर। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। AQI 404 रिकॉर्ड। मुल्तान का AQI 304 हो गया। लाहौर और मुल्तान डिवीज़न के सिवा तमाम अजला में तालीमी इदारे खुल गए। बानी PTI की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल। वज़ीर आला KP अली अमीन गंजापुर अडयाला जेल उनकी आमद हुई। बानी PTI से मुलाकात हुई। अपेक्स कमेटी में शिरकत और 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में चश्मा घी मिल्स पर टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत। जस्टिस जमाल मदोखिल ने रिमार्क्स दिए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में केस पर फैसला दे चुका, मेरे ख्याल में मुझे केस नहीं सुनना चाहिए। वकील दरखास्त गुजार ने कहा, इस केस में फुल बेंच का फैसला है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, 26 में आईनी तरमीम के बाद अब फुल कोर्ट नहीं रहा। जस्टिस जमाल मदोखिल बोले, अब इस 7 रुकनी आईनी बेंच को ही अब फुल कोर्ट समझें। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में एक वक़ुआ पर 2 FIR के इंदराज से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। जस्टिस जमाल मदोखिल की दरखास्त गुजार की सख्त सजदनिश। कहा, आप तो वकील हैं, क्या आप भी ऐसे केसेस अदालतों में दायर करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में ऐसे केसेस की वजह से ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 60,000 हो चुकी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, दूसरी FIR के अखराज के लिए हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? कराची शहर को हर सूरत ठीक करूंगा। शहर कायद को ठीक करने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब का तकरीब से खिताब। कहा, एक ज़माना था जब कराची में लोग बाहर से पढ़ने आते थे। बासलाहियत तलबा की हौसला अफजाई जारी रखी जाएगी। मुल्क में एक और पोलियो केस सामने आ गया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चांग की 2.25 माह की बच्ची में पोलियो वायरस पाया गया। सूबे से रिपोर्ट होने वाले पोलियो केसेस की तादाद 11 हो गई। रवां बरस मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 50 हो गई। सीनियर वजीर सिंध शर्जीलिना मेमन से मलेशिया में इंटरनेशनल टाइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले नौजवान सैयद अबू हुरैरा शाह की मुलाकात। शर्जील मेमन का अबू हुरैरा शाह को इनाम देने का ऐलान। कहा, हमारे नौजवान बेपनाह टैलेंट के हामिल हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवान नस्ल के हाथ में है। और चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में सफर जारी। चैंपियंस ट्रॉफी की सियाहती मुकाम नथिया गली में तकरीब रौनमाई। सियाहों और मकामी अफराद ने चैंपियंस ट्रॉफी के हमरा तस्वीरें बनाई। चैंपियंस ट्रॉफी की मरी में तकरीब रौनमाई कुछ देर बाद होगी।